हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल शिवम यादव। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज हम करेंगे 11 मई को जो RWA का मॉक टेस्ट है उसका एनालाइज करेंगे कि कितना मेरा स्कोर रहा वो दिखाएंगे और कितना स्कोर रहना चाहिए। आपको सेक्शनल स्कोर दिखाएंगे अलग अलग, और एक सेफ़ स्कोर क्या रहना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। और हमारी कैसी तैयारी रहनी चाहिए, बुक्स, इन सब टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और यूपी पुलिस की जो नई भर्ती है कब तक आएगी, अगर इस बारे में बात की जाए तो यूपी पुलिस की नई भर्ती हमें 15 से 20 दिन में नोटिफिकेशन मिल सकता है, क्योंकि उस पर जो कुछ सीटों पर आरक्षण था उस चीज़ का कुछ विवाद था, वो क्लियर हो गया है। तो 15 से 20 दिन में यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन मिल सकता है। आप लोग तैयार हो जाइए, और आप लोग यूपी पुलिस और यूपीएसआई की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बात करेंगे अपनी रैंक और परसेंटाइल पर, कितनी मेरी रैंक और परसेंटाइल रही है, अलग अलग आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे जीएस के स्कोर पर। तो आप लोग देख सकते हैं आज का जो जीएस था, थोड़े पिछले वाले अगर मॉक टेस्ट से देखा जाए तो इस बार जीएस का लेवल पहले से थोड़ा इजी था। इसमें 28 मेरे सही हो गए हैं और 12 इनकरेक्ट हो गए हैं। इसमें जो मूल विधि और पॉलिटी थी थोड़ी सरल लेवल की थी पिछले के मुकाबले। और मूल विधि और पॉलिटी के लिए अगर बुक्स की बात करें तो पॉलिटी के लिए आप जो परीक्षा वाणी की बुक्स आती है, 10वां संस्करण है उसका, आप वो ले सकते हैं। 10वां संस्करण ही लेना है आपको, ये याद रखें। पॉलिटी की बहुत अच्छी बुक है, उसमें आप पीसीएस तक का कवर कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप वो ले सकते हैं। और मूल विधि की बात करें तो मूल विधि के लिए आप घटना चक्र की ले लीजिए। घटना चक्र में उसमें यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी दिए गए हैं। तो आप मूल विधि के लिए वो ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएसआई की जो जीएस है उसमें कहीं ना कहीं 40% क्वेश्चन पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। 40% क्वेश्चन पॉलिटी से, और उसके अलावा 40% क्वेश्चन और ओवरऑल जीएस से, और बचे हुए जो 20% क्वेश्चन है वो मूल विधि से पूछे जाते हैं। लगभग में इतना ही रेशियो रहता है। तो आप जीएस को एक अच्छी तरह से कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर है जीएस में। इसके अलावा और सब्जेक्ट में की बात करेंगे, ये रहा मेरा हिंदी का। हिंदी का आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं हिंदी भी इजी लेवल की रही। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो पिछला जो 4 तारीख वाला संडे था उससे ये थोड़ा सा इजी है, वो वाला थोड़ा हार्ड था इसके मुकाबले। और हिंदी में मेरे इसमें 39 बने, एक गलत हुआ है। हिंदी इसमें आराम से अगर आप लोग 35 कर रहे हैं या 34 हो रहे हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और हिंदी आप राजपाल सिंह की बुक से पढ़ सकते हैं, उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है मुझे लगता है यूपीएसआई के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आपके पास लूसेंट या फिर आदित्य पब्लिकेशन की है तो वो भी बुक अच्छी है, लेकिन यूपीएसआई की हिंदी के लिए आप लोग राजपाल सिंह की बुक से पढ़िए। उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज उसमें दिए हुए हैं, और उसके साथ ही थ्योरी, डिटेल्ड थ्योरी उसमें दी हुई है, जो एक बहुत बेस्ट तैयारी के लिए ज़रूरी है। और इसके साथ मैथ रीजनिंग की बात करेंगे। आइए मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा मैथ का, इसमें आप लोग देख सकते हैं मैथ कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक था लेवल। इसमें मेरे 34 सही गए हैं और 6 क्वेश्चन गलत गए हैं। अब आपको बता दें, आपके क्वेश्चन जो भी गलत हो रहे हैं उनका सिर्फ एक ही तरीका है स्कोर बढ़ाने का। जैसे ये 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो एक डायरी लीजिए या नोटबुक लीजिए, उसमें ये 6 क्वेश्चन या फिर जितने भी आपके गलत हो रहे हैं मैथ और रीजनिंग में उनको अलग से नोट करिए, और किन टॉपिक से वे पूछे गए हैं वो चैप्टर क्लियर करिए। और कोशिश ये करें कि जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आने वाले मॉक टेस्ट में जो हम लगाएं तो उस चैप्टर से और क्वेश्चंस गलत ना हो। इस पर आप लोग मतलब जैसे कि मेरा आज एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में गलत हुआ है, जैसे प्रॉफिट लॉस है और भी कोई चैप्टर हैं उसमें से गलत हो रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो नोट डाउन करना है, और उसके बाद देखना है कि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें लगाना है, जिससे आगे आने वाले मॉक टेस्ट में हमारी वो गलतियाँ रिपीट ना हो। अगर आप बार बार वही क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो स्कोर नहीं बढ़ेगा। आप अपनी गलतियों को एनालाइज करिए
कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। उसके बाद वो गलत क्वेश्चन नोट डाउन करिए और उन पर कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी करनी है जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसके बाद ही हमारा स्कोर बढ़ सकता है। इसके अलावा और स्कोर बढ़ाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं आप 6 मेरे गलत हो गए और 34 मेरे सही हैं। वैसे हो सकते थे और भी ज़्यादा सही, लेकिन इसमें 6 गलत हो गए हैं। और रीजनिंग का स्कोर मैं आपको दिखाता हूँ। रीजनिंग में आप लोग देख सकते हैं इसमें 36 सही है और 4 गलत हैं। इसमें रीजनिंग में आप लोगों ने देखा होगा, एक शायद शुरुआत में ही क्वेश्चन था, वो तो शायद क्वेश्चन ही गलत था, उसके ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। एक क्वेश्चन गलत था और उसके अलावा भी जो 4 क्वेश्चन गलत हुए वो उन पर नोट डाउन करके अलग से देखना पड़ेगा। और देख सकते हैं इसमें रीजनिंग थोड़ी टाइम टेकिंग थी, 1 घंटे से ऊपर रीजनिंग में ही मुझे समय लग गया है। ओवरऑल आपको स्कोर दिखाएंगे कि कितना मेरा स्कोर रहा और रैंक कितनी है, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा ओवरऑल स्कोर, आप लोग देख सकते हैं। ओवरऑल मेरे 137 सही हैं, 137 सही है मेरे, और 23 क्वेश्चंस गलत हो गए। कहीं ना कहीं ये पिछले वाले से इजी मॉक टेस्ट रहा। और आप लोग स्कोर देख सकते हैं 342.5 रहा और रैंक 34,000 में से 447। आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि सिलेबस कभी पूरा होता नहीं है। मॉक टेस्ट आप लोग देते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये है कि आप भीड़ में कहाँ खड़े हैं उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें अभी कितनी और तैयारी की ज़रूरत है। और अगर एक सेफ़ स्कोर की बात करें तो जो भी 300 कर रहा है या 300 के आसपास कर रहा है वो बहुत अच्छा स्कोर है। प्रयास करें हम ज़्यादा से ज़्यादा हर संडे को पिछले वाले से हमारा कम ना हो। प्रयास करें जो टॉपिक आज गलत हो रहे हैं वो आगे गलत ना हो। ये अपनी छोटी छोटी जो गलतियां हैं इनको नोट डाउन करें और इनका रिवीजन करें कि कहाँ से गलत हो रहे हैं। उन्हीं चैप्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और आप लोग देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और यूपी पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यूपीएसआई के लिए जो मूल विधि और पॉलिटी के चैप्टर हैं, मूल विधि के सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, उन पर वीडियो बनाऊंगा जल्द, बहुत जल्द। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।